आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम गुलाब जामुन बना रहे हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 100 ग्राम पनीर लिया है। 250 ग्राम मावे में हम 100 ग्राम पनीर यूज करेंगे। 4 कप चीनी ली है। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। आधा कप मैदा लिया है। चुटकी भर लाल फूड कलर लिया है। स्टफिंग के लिए चिरौंजी और कुछ मैंने बादाम लिए हैं जिसको हम चॉप कर लेंगे। हरी इलायची पाउडर लिया है, थोड़ा दरदरा कुटा हुआ। चुटकी भर लिया है। और फ्राई करने के लिए मैं देसी घी यूज करूंगी। एक पतीले में पहले हम चीनी डालेंगे। 4 कप चीनी में हम 2 कप पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उबाल आने देंगे। अगर आपको लगता है कि चीनी थोड़ा गंदी है या उसमें ऊपर कुछ गंदगी आ रही है तो आप थोड़ा सा दूध डाल दें, उससे चीनी क्लियर हो जाएगा। जो झाग के रूप में आ जाता है, ये पहला झाग, इसको आप इस तरह से हटा सकते हैं। मैंने चीनी थोड़ा साफ ही ली थी। ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसका हमें चाशनी नहीं बनानी है। आप देख सकते हैं इसमें कोई तार नहीं डालना है। बस इसको हमें इतना पकाना है कि चीनी अच्छी तरह घुल जाए और ये थोड़ा चिपचिपा हो जाए। अब गैस बंद करेंगे और इसको ढककर हम एक साइड रख देंगे। इधर हम प्लेट में पनीर लेंगे और इसको हाथों से क्रम्बल कर लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे जिससे पनीर अच्छी तरह बाइंड हो जाए और इसको हमें हाथों से मसलकर इकसार कर लेना है। ये देखिए पनीर बढ़िया चिकना हो गया है। इसको हमें हथेली के इस निचले हिस्से से अच्छी तरह मसल कर इसको तैयार करना है। हमें एक बढ़िया डो बनाना है। ये पनीर तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हम इसमें मावा मिलाएंगे। इसको भी सेम उसी प्रोसीजर से हथेली के निचले हिस्से से रगड़ कर अच्छी तरह से एक डो तैयार करेंगे। हमारे गुलाब जामुन बढ़िया बने, उसमें कोई क्रैक ना डले, ये पूरा इस डो पर ही डिपेंड करता है। इसमें हम हल्का मैदा मिलाएंगे। मैदा हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम मैदा मिलाते रहेंगे और इसको हथेली के निचले हिस्से से ही मसल कर बढ़िया हम परफेक्ट अपना डो तैयार करेंगे। इसमें करीब 15 मिनट लग जाएंगे। यहां हम अब बेकिंग सोडा इसमें डाल देंगे और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, हथेली के निचले हिस्से से इसको रगड़ कर हमें डो तैयार करना है। अच्छी तरह ताकत लगानी है और बढ़िया तरह इसको हमें बनाना है। ये देखिए बढ़िया डो तैयार हो गया है। ये आधा कप में से थोड़ा सा मैदा बचा है, इसको हम रखेंगे। अब हमारा डो तैयार हुआ है। इसके लिए इधर मैंने घी गर्म होना रखा है। इस डो से एक छोटा सा हम बॉल बनाएंगे और घी में डालकर देखेंगे। यदि उसका शेप बिल्कुल ठीक रहता है, वो कहीं से फूलता नहीं है, तो ये हमारा डो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बढ़िया गुलाब जामुन छोटा सा एक हमारा तैयार हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। बादाम को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसमें चिरौंजी मिलाएंगे और जो हमने डो बनाया है उसमें से हम 1 चम्मच डो अलग करेंगे। इसको हम फिलिंग के लिए बादाम और चिरौंजी में मिला लेंगे और ये जो मैंने लाल कलर लिया है इसमें से बस हमें उंगली से थोड़ा सा इसमें टच करना है। मिक्स करके देख लें। ये बहुत हल्का सा ही लेना है। ये वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें, नहीं तो ना लें। ये देखिए बहुत थोड़ा मैंने यूज किया है और ये
स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए डो से बॉल बनाने हैं। हम इक्वल साइज के बॉल रखेंगे। गुलाब जामुन हमारे सभी एक ही साइज के बने। अब ये हमें बॉल बना लेंगे, उसको हल्का सा फ्लैट करेंगे, बीच में हम स्टफिंग रखेंगे, उंगलियों से अच्छी तरह सील करेंगे और हथेली पर अपनी उंगलियों की सहायता से इसको गोल घुमाकर गुलाब जामुन का शेप देंगे। सेम इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे, अच्छी तरह सील करेंगे और इसको हम सिर्फ ये 3 उंगलियों से, हमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत हल्के हल्के घुमाते हुए इसकी हमें बॉल बना लेनी है। ये देखिए बिल्कुल बिना किसी क्रैक के और बढ़िया गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं। सेम इसी तरह से मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। बस हमें ये ध्यान रखना है हथेली पर और उंगलियों की हेल्प से कोई ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए गोले बनाने हैं। उधर हमने घी गरम होना रखा हुआ है, आंच बिल्कुल हमने कम रखी है। इस तरह से जब हमारे 4-6 गुलाब जामुन तैयार हो जाएं, तो इतने हम उसको घी में डाल लेंगे। इनको हमें बहुत धीरे धीरे कढ़ाई में डालना है। एक बार में हम 5 या 6 ही डालें, ज़्यादा नहीं डालने हैं। और घी को भी हमें चारों तरफ से हिलाना है, डायरेक्ट गुलाब जामुन को टच नहीं करना है, अदरवाइज वो टूट सकते हैं या चिपक सकते हैं। हल्के से ब्राउन हो जाएं तो हम उसको धीरे धीरे अलट पलट कर सेक लें। और ये देखिए देखते ही देखते गुलाब जामुन हमारे तैयार हो रहे हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और हमें डायरेक्ट ही जो हमने चाशनी बनाकर रखी है उसमें डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं चाशनी में हमने डायरेक्ट गुलाब जामुन डाल दिए हैं और इसको हम ढककर रख देंगे। फिर उसी सेम प्रोसेस से हम बाकी गुलाब जामुन बनाएंगे। कढ़ाई में उसको फ्राई होने के लिए डालेंगे। ये ध्यान रखना है हमें कि इसको हमें डायरेक्ट नहीं छूना है, बस चारों तरफ से हम घी हिलाएंगे, उससे ही वो धीरे धीरे अपने आप हिल जाएंगे। या हम कपड़ा लेकर धीरे से कढ़ाई को ही हिला दें तो भी हमारे गुलाब जामुन एक बार हिल जाएंगे। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे छूकर अलट पलट कर अच्छी तरह सेक लेंगे। फ्राई हो जाएंगे, उसको निकालेंगे, डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे और अपना दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे। ये हमने गुलाब जामुन तैयार किए हैं, इसको हम ढककर रख देंगे। इसको हमें करीब 3 से 4 घंटे हम रखेंगे, जिससे कि ये सिरप को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले। अब ये 3-4 घंटे हो गए हैं, गुलाब जामुन सर्व करने के लिए रेडी हैं। इसको हम बोल में डालेंगे और ये लीजिए बढ़िया गुलाब जामुन तैयार हैं। त्योहार में बनाइए और खाइए। ये मैं एक आपको दिखा रही हूँ, अंदर से स्टफिंग भी बहुत अच्छी तैयार हुई है और अंदर तक गुलाब जामुन सिक भी बहुत बढ़िया गया है।